हेलो फ्रेंड्स। आ तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं साखियों के बाद सबद के बारे में आप सबको पढ़ाऊंगी समझाऊंगी, तो मैं आ गई एक बार फिर से। आई नो थोड़ा टाइम लग गया, बट मेरे लिए भी सब चीज़ें न्यू है, तो मैं सीख रही हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलिहो, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो बेसिकली इस शब्द में वह हमें ईश्वर को कैसे हम ढूंढें, ईश्वर की खोज कैसे हो, इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें समझाया है कि स्वयं ईश्वर अपने भक्तों से कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो भक्तजनों, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना ही तो मैं किसी देवल का अर्थ होता है देवालय। ना ही मैं किसी मंदिर में, ना ही मैं किसी मस्जिद में, ना ही मैं तुम्हें काबा में मिलूंगा, ना ही मैं तुम्हें कैलाश पे मिलूंगा। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। वो यहाँ ये कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ। क्रिया कर्म का अर्थ होता है पूजा पाठ, या जैसा कि लोग तमाम तरीके के यज्ञ अनुष्ठान सारी चीजें कराते हैं, वो इसी में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें किसी क्रिया कर्म में भी नहीं मिलूंगा, नहीं योग बैराग में। ना ही मैं तुम्हें तब मिलूंगा अगर तुम योगी बन जाओ, बैरागी बन जाओ, समाज से दूर, घर परिवार से दूर। ठीक है, इन सब चीजों में मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। खोजी होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में। वो हमें यहाँ कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि अगर हम उन्हें सच्चे हृदय से खोजें तो वह हमें पल भर की ही तलाश में मिल जाएंगे। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस में। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, सुन लो सभी सज्जन पुरुष लोग, सज्जन मनुष्यों की। ईश्वर हमें यहाँ सीधे स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर हम उन्हें सच्चे हृदय से खोजें तो वो हमें पल भर की तलाश में ही मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह तो हर सांसों की सांस में है, अर्थात वह तो कण कण में मौजूद है। ठीक है, वो हमें हर जगह मिल जाएंगे। मतलब हर जगह मिल जाएंगे क्या, वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह ही है। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि मैंने साखी में भी कहा था कि इन हिंदी के जब हम अनुवाद पढ़ते हैं तो हमें शब्द अर्थ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि इजी हो जाता है समझने के लिए हमारे। तो इस शब्द में मुझे जो थोड़े टिपिकल वर्ड्स लगे हैं, तो मैं उसको आपको बता देती हूँ, आप उसका अर्थ समझ लीजिए। तो इसमें है, पहला जो शब्द है वो है देवल। देवल का मतलब होता है देवालय या मंदिर। काबे, काबे का है काबा, मुसलमानों का तीर्थ स्थान है ये। कैलाश, कैलाश का अर्थ है कैलाश पर्वत। क्रियाकर्म, क्रियाकर्म मैंने जैसा कि स्पष्ट किया था, पूजा पाठ, तमाम यज्ञ अनुष्ठान से इसका तात्पर्य है। योग बैराग मतलब जैसा कि मैंने बताया सांसारिकता से दूर। जब व्यक्ति संसार त्याग देता है तो उसे हम बैरागी बोलते हैं या योगी कहते हैं। दूसरा मुझे जो शब्द सबसे कठिन इसमें लगा वो है कि साधो। साधो का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति या सभ्य सज्जन पुरुष। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट शब्द की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सेकंड शब्द को समझने के लिए हमें इस चित्र को भी बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बाधी। तो बेसिकली शब्द को समझने से पहले हम ये समझ लेते कि इस शब्द में कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्वता को स्पष्ट किया है। ठीक है, तो वो यहाँ कहते हैं कि सभी संतों, सुन लो, देखो ध्यान से कि
ज्ञान की आंधी का आगमन हो चुका है। ठीक है, ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बाधी। ठीक है, और इस ज्ञान की आंधी के आ जाने से जो भ्रम रूपी टाटी थी वह भी उड़ गई है। ठीक है, अर्थात जो अज्ञानता रूपी जो दीवार थी वह उड़ चुकी है, और अब ये जो माया रूपी बंधन है वह भी उस टाटी को उड़ने से रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेंगे कि टाटी क्या होता है। तो यहाँ पे इसको हम इस घर को देख लेते हैं। ये गांव में जैसे झोपड़ी होती है ना, ये उसी का चित्र है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब आंधी आती है तो टाटी जो होती है ना, ये इस घर में, जैसे कि आप देखते होंगे कि गांव में जो झोपड़ी वाले घर होते हैं तो उसमें बांस का ऐसे दरवाजा बनाया रहता है आड़ के लिए, या कह सकते हैं पर्दे के लिए। तो वो यही कह रहे हैं कि जब आंधी आती है कस के ना, तो कभी कभी ये जो बांस का पल्ला होता है ना, ये उखड़ जाता है। ये हवा इतनी तेज होती है कि ये उखड़ के अलग हो जाता है। तो वो यहाँ यही कह रहे हैं कि जो ज्ञान की जो आंधी आई है उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो भ्रम रूपी टाटी थी यह उड़ गई है, और इस टाटी को माया रूपी जो बंधन है वह भी नहीं रोक पा रहा है। ठीक, अर्थात अगर हम इसको साहित्यिक उसमें देखें तो जब ज्ञान व्यक्ति के मन में प्रवेश करता है तो माया जो होती है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ठीक है, वह पूरी तरह समाप्त हो जाती है, व्यक्ति माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। हित चित की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जो हित चित रूप की जो थूनी है, हित चित रूपी जो थूनी है वह भी टूटकर गिर गई है, क्योंकि उसको जो मोह रूपी बलिंडा उसको जो संभाले हुए था वह भी ज्ञान की आंधी की वजह से पूरी तरह से टूट गया है। ठीक है, अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि थूनी क्या होती है। तो जो घर होता है ना मिट्टी का, उसके ऊपर ये जो छप्पर की तरह आप देख रहे हैं जिससे वो कह सकते हैं टेक है या स्तंभ है उसका, इसी को हम थूनी कहते हैं। ठीक है, थूनी देसी भाषा में बोलते हैं, वैसे इसको हम यनी कहते हैं। ठीक, और ये जो थूनी होती है यह किसके सहारे टिकी रहती है, इस मोटी लकड़ी के। ठीक है, आप मोटी लकड़ी देख रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, बलिंडा बोलते हैं, या फिर बलिट्ठा कहते हैं इसको। ठीक, तो वह यहाँ ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान की आंधी के आ जाने से क्या हुआ है, ये जो हित चित रूपी जो थूनी थी वो टिक नहीं पाई, क्योंकि वह मोह रूपी बलिट्ठे के सहारे खड़ी थी, और वो मोह रूपी बलिट्ठा ज्ञान की आंधी के आ जाने से टूट गया। मतलब कि जब व्यक्ति के मन में ज्ञान का प्रवेश होता है तो मोह पूरी तरह से व्यक्ति के अंदर समाप्त हो जाता है, माने माया मोह का पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है। ठीक है, माया मोह कह सकते हैं, माया मोह के बंधन से आदमी छूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास जी बोलते हैं कि तृष्णा रूपी जो छत है इस घर की वह भी ज्ञान की आंधी के आ जाने से उड़ गई है। ठीक है, और कुबधि का बांडा फूटा, माने यहाँ पे तृष्णा का अर्थ समझ लेना चाहिए। तृष्णा का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को पाने की बड़ी ही तीव्र इच्छा, माने ऐसी इच्छा कि जो हम कह सकते हैं कभी खत्म ही ना हो, कभी उस चीज पे दिल लगे कभी उस चीज पे दिल लगे। ठीक है, माने हर समय हमारा मन भटकता रहे, ये भी चीज ले लो वो भी चीज ले लो, और हमेशा तुम्हारा मन असंतुष्ट रहे। इसी को हम बेसिकली तृष्णा यहाँ कह सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब ये ज्ञान की आंधी चलती है जो, तो ये जो तृष्णा रूपी छत है इस घर की वह पूरी तरह से उखड़ के फिक जाती है, माने फिका जाती है वो बाहर। ठीक है, और कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो हमारी बुद्धि जो मंद हो गई है, कैसे मंद पड़ गई, अज्ञान
सत्ता की वजह से जो हमारी बुद्धि मंद हो गई है वह पूरी तरह से खुल जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जब ज्ञान हमारे अंदर आता है तो ये जितनी तृष्णा रूपी इच्छाएं हैं ये सब कुछ समाप्त हो जाती हैं और हमारा चित्त बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है। ठीक है। जोग जुगति करि संतो बांधी निरचु चुवे न पानी। यहाँ कबीरदास जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति, जो संत भाई संतों के साथ रहते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके घर में कभी भी ये जो आ, आंधी आ रही है इसकी वजह से कभी भी पानी नहीं चूहेगा। क्यों? मतलब यहाँ पानी ना चूने का अर्थ ये है कि जो सत्संग करते हैं या अच्छे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, ज्ञान की बातें सीखते हैं, उनके मन में निर्चु चूहे ना पानी का मतलब यहाँ ये है कि उनके मन में कभी भी अज्ञानता रूपी पानी का उनके मन में कभी प्रवेश नहीं होगा। वह हमेशा अच्छी संगत में रहेंगे और अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक। कूढ़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। इसका बड़ा ही सीधा सा अर्थ है कि जब व्यक्ति को हरि की गति का आभास हो जाता है, माने जब व्यक्ति को हरि की गति का ज्ञान हो जाता है। जब जानी माने हरि की गति जब जान जाता है। हरि की गति का क्या अर्थ है? प्रभु की भक्ति। जब व्यक्ति प्रभु की भक्ति समझ लेता है तो कूढ़ कपट काया का निकस्या माने छल। कूढ़ कपट का अर्थ होता है यहाँ छल कपट। जितना उसके मन में छल कपट है वो उसकी काया से पूरी तरह से निकस्या माने निकल जाता है। ठीक है। आधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। अब यहाँ कह रहे हैं कि अब ये जो ज्ञान की आंधी है ये शांत हो गई है, माने व्यक्ति के मन में ज्ञान का प्रवेश हो गया है। ठीक है। ज्ञान का प्रवेश से अर्थ है कि माने उसको प्रभु की भक्ति मिल गई है। तो वो वही कह रहे हैं कि अब ज्ञान की आंधी चूंकि समाप्त हो गई है तो जो जल बूठा, जो जल बरसा है माने जो ज्ञान प्रवेश हुआ है उसमें सभी प्रेम हरि जन भीना। सब लोग उस हरि के प्रेम में सभी मगन हो गए हैं। ठीक है। माने ज्ञान जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वह पूरी तरह से हरि के प्रेम में मगन हो जाते हैं। ठीक है। प्रेम में मगन हो गए हैं व्यक्ति। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तन खीना। यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस तरह जैसे आंधी के जब रुकती है तो हमें कैसा लगता है? जैसे सब जगह शांति हो गई है, सब कुछ भीगा सा हो गया है और सारी चीजें धुल सी गई हैं। तो उसी तरह जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारा मन, मस्तिष्क, हृदय सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति आ जाती है। ठीक है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीन्हा। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब अब ज्ञान का सूरज उग चुका है तब अज्ञानता रूपी अंधकार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। आई होप आपको ये शब्द क्लियर हो गया होगा। मैंने इसे काफी आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है और अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं कोशिश करूंगी कि उसे और अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं। तो यहाँ पे हम कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया है पहले ही, वैसे तो मैंने अनुवाद में ही समझा दिया था, बट हम फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टाटी, इस टाटी का अर्थ होता है वही जैसे मैंने बताया हुआ ना, पर्दे के लिए लगाए हुए बांस या फिर फट्टियों का जो पल्ला होता है ना पर्दे करने के लिए, उसी को हम टाटी कहते हैं। ठीक है। थूनी, थूनी का मतलब होता है स्तंभ या फिर टेक। और बलिंडा, बलिंडा का मतलब होता है बलिट्ठा या फिर मोटी लकड़ी। ठीक है। जिसके सहारे जो यनी होती है हमारी टिकी रहती है। उसके बाद हम यहाँ समझ सकते हैं कि निर्चू, निर्चू का अर्थ होता है जरा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। जोग जुगति, जोग जुगति माने संतों की, संतों का साथ कह सकते हैं आप इसे यहाँ पे।
कूड़ कपट, कूड़ कपट का अर्थ होता है छल कपट। और निकस्या का अर्थ होता है निकल जाना। नेक्स्ट है हमारा बूठा। बूठा का अर्थ होता है जो जल बरसा है, उसी बरसने को हम कहते हैं बूठा। ठीक है। और फिर है खीना। खीना का मतलब होता है कि क्षीण होना, माने जैसा कि लाइन में मैंने बताया था ना कि जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञानता का जो वो कह सकते हैं, अज्ञानता जो है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है। इसी को हम क्षीण होने को हम यहाँ पे खीना कहेंगे। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।